अगर आप जेई 2026 के एस्पिरेंट हो ना, चाहे आप 12th के साथ देने वाले हो या ड्रॉप ईयर में देने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिस मत करना, इग्नोर मत करना, लास्ट तक देखना। देखो जो भी इस बार जेई मेंस में हुआ, चाहे जनवरी में हुआ या अप्रैल में हुआ, और अब जो नीट में हो रहा है ना, अगर आप अभी भी इससे लर्निंग नहीं लेते हो और अपनी प्रिपरेशन को चेंज नहीं करते हो, तो जो काम जेई मेंस के बाद बहुत सारे बच्चों का फोन आया था, सर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सर हमारे साथ ये क्या हो गया, सर लेवल ऐसा कैसे हो गया, इतनी सर बैंड कैसे बच गई, और जो नीट का आ रहा है कि सर बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि कौन सी गुगली आ गई, समझ में नहीं आ रहा। यही सेम हालत आपकी होगी अगर आप जेन्युइनली 99 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हो जनवरी में, और आप उसके बाद जे एडवांस में अच्छा करना चाहते हो, तो अगले 4 से 5 मिनट में आपको यह बता दूंगा प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या चेंजेस करने या किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी हालत वैसी नहीं हो जो इस बार के जेई मेंस और नीट वाले बच्चों की हुई। अभी एडवांस का पेपर नहीं हुआ है, वो कैसा आएगा उसके ऊपर अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, उससे भी हम लर्निंग ले लेंगे, पर अभी तक की जो लर्निंग है वो आपके लिए बता रहा हूं। देखो थ्योरी की अगर मैं बात करूं ना, मैक्सिमम बच्चे पता है क्या करते हैं, आसान थ्योरी आसान थ्योरी आसान थ्योरी आसान थ्योरी के पीछे भागते रहते हैं। मैंने 1000 बार समझा लिया भैया ये पेपर टफ होते हैं, इसमें थ्योरी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। अगर आपको ओलंपिक की रेस जीतनी है तो ट्रेनिंग ओलंपिक लेवल की करनी पड़ेगी, और बिकॉज ओलंपिक का गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज टफ होता है, इसलिए दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं। सेम जेई की हालत है, जेई मेंस भी अब टफ होता है और जे एडवांस तो टफ होता ही है, और इस बार लेवल बढ़ने की और उम्मीद है, या जैसा भी आएगा वो देखा जाएगा। पर अब आप टफ प्रिपरेशन से नहीं भाग सकते। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे 4 अलग अलग जगह से थ्योरी 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 पढ़ते रहते हैं, और वहां से जाकर थ्योरी पढ़ते हैं जहां पर आसान पढ़ाया जाता है। इस बार जेई मेंस में और नीट में उन बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। ई सरल में हमने डे 1 से ये डिसाइड कर रखा है कि पढ़ाई पूरी जेई एडवांस लेवल की होगी, रियल जेई एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा। जेई मेंस की अपन टाइम रहते सही समय पर इजी वाली प्रैक्टिस भी कर लेंगे, इजी वाले टेस्ट भी दे देंगे, पर जब आप थ्योरी पढ़ते हो आपको एकदम डेप्थ में थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और जब आप डेप्थ में थ्योरी पढ़ने जाते हो तो क्लास में 50-60% ही समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज पे खुश होते रहते हैं, सर मेरे टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे को 100% समझ में आ गया। अरे वो धोखा है भाई, मैं सच बता रहा हूं। मैंने मेरी जेई की प्रिपरेशन करी थी, अच्छे टीचर से करी थी, वो पढ़ाते थे, नहीं आता था 50-60% से ज्यादा समझ में, घर आकर सवाल करते थे, घर आकर रिवाइज करते थे, घर आकर दिमाग लगाते थे, तब समझ में आता था। जो चीज टफ है वो तो टफ ही रहेगी ना। अगर एग्जाम टफ है, 30% पर आईआईटी मिल रही है और इस बार 60% पर 99 परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब पेपर टफ है। अब आप अगर वैसी ही थ्योरी आगे पढ़ते रहोगे ना बेटा, चाहे आप एक 11th वेस्टेड वाले बच्चे हो, चाहे आपकी 11th अच्छी है, चाहे आप एक ड्रॉपर हो, आसान आसान थ्योरी पढ़ते रहोगे, एग्जाम के दिन रिग्रेट के अलावा हाथ में कुछ नहीं होगा, और तब तक टू लेट हो जाएगा। आज तुम्हें एक वार्निंग देने आया हूं। नीट 2025 में इनके सर ने प्रिडिक्ट किया था पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आया। जेई मेंस में हम लोग बोल रहे थे भैया इस बार पेपर टफ आ सकता है, बैक टू नॉर्मल चीजें हो रही है, पेपर टफ आया। 26-27 में टफ आएगा क्या पता नहीं, पर अगर आ गया तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। इजी आया तो आप वैसे ही कर लोगे, इजी टेस्ट हम लेते हैं, ई सरल में इजी वाले टेस्ट भी होते हैं, पर टफ वाले टेस्ट, टफ वाली थ्योरी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो थ्योरी में है। डेप्थ में पढ़ाई कर लेना बेटा, अगर अपनी भलाई चाहते हो, अभी भी बोल रहा हूं। आप ई सरल के अंदर हो, आपकी पढ़ाई पूरी डेप्थ में हो रही है, 2016 के पेपर की लेवल की डेप्थ आपको पढ़ाई जाती है, इसलिए आपको तकलीफ भी होती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ चीजें ऐसी है जो बाद में टाइम ले रही हैं। बस चलते सर टाइम ज्यादा लग रहा है, लगेगा भाई, समझ में आ गई बात। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। एक नया ट्रेंड में क्या देख रहा हूं, 20, 21, 22, 23, 24 के पीवाईक्यू लेकर बच्चे बैठ जाते हैं, वही सवाल किए जा रहे हैं, आसान 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 आसान, क्वांटिटी के पीछे भागा जा रहा है। बहुत ब्रूटल हूं आज, बहुत ऑनेस्ट हूं, क्योंकि मेरे को ये अगले साल किसी से फोन पर बात करके नहीं सुनना कि सर काश में ये कर लेता। मैं बहुत दुख होता है भाई, मेरी दुनिया एकदम ऐसे बैठ जाती है, मेरा दिल बैठा हुआ है। अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने कहना नहीं माना ना, जो आसान के पीछे भागते गए, आज उनकी हालत इतनी बुरी है, दूसरे तीसरे ड्रॉप में उनका नहीं हो रहा, जेई वालों का एक उनका जो ड्रॉप होता है उसमें उनका नहीं हो रहा, सेकंड ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। तुम तो कम से कम वो गलती मत करो, क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल के प्रैक्टिस करने बंद कर दो। ये जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर करके खुश होना कुछ नहीं होगा, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ, टफ लगाओ, जो ई सरल की एक्सरसाइज 2 और 2A है वो लगाओ। जिस बच्चे की 189 रैंक आई है इस बार, जिस बच्चे की 300 समथिंग रैंक आई है, 347 या ऐसी कुछ रैंक आई है, जिस बच्चे की 400 समथिंग रैंक आई है, उन सबसे भी ई सरल की एक्सरसाइज के 2 और 2A के सवाल नहीं हिलते। 40, 50, 60% सवाल होते हैं, तुम्हारे साथ भी वैसे हो। उसी लेवल का मटेरियल करो। आप क्या करते हो, हल्के लेवल का मटेरियल,
लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अभी है हमारे पास 8 महीने बचे हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। सही वक्त रहते कर लोगे तो अगली बार रिग्रेट नहीं होगा, अगली बार रिजल्ट आपके हाथ में होगा। जितने टफ क्वेश्चन कर सकते हो ना बेटा, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का बैलेंस रखना पड़ता है। सर मैं एक दिन में 200 क्वेश्चन लगाऊंगा, अगर तो एक दिन में 100-150 क्वेश्चन की प्लानिंग कर रहा है तो आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर रहे। अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो आपसे दिमाग लगवाए, 4 से 5 मिनट सॉल्व होने में लगे, उस लेवल की तैयारी, उस लेवल के क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है। आपको कड़वा लग रहा है, लगने दो भाई, ये कड़वा ही है। जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कड़वा, और इसी में तो मजा है। क्यों तुम अपना ब्रेन को चैलेंज नहीं करते? क्यों छाट छाट कर आसान क्वेश्चन करते हो भाई? मजा उसी में ना, टफ करने में तो मजा है। क्यों जाना है आईआईटी में? क्योंकि टफ है। क्यों जाना है आईआईटी में? क्योंकि वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? क्योंकि टफ है। आसान होता तो कोई भी कर लेता भाई साहब, समझ गए? तो देना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक दिन में 20-25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल के करना मोर देन सफिशिएंट होता है। मैंने खुद निकाला है, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने निकाला है और वो सब यही करते हैं। पिछले 2-3 साल से आसान हो गया था लेवल, तो क्या वापस नॉर्मल सी रिटर्न हो गई है? अब समझ में आ गई बात? टेस्ट की मैं अगर बात करूं, आप टेस्ट ही नहीं देते हो। आपको ऐसा लगता है जाने क्या हो जाएगा, कम मार्क्स आ जाएंगे, तो मत दो टेस्ट। फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आना, ब्लैंक आउट हो जाओगे। इस बार भी बच्चे हुए हैं जिन्होंने कम टेस्ट दिए, वो पहले 4 क्वेश्चन देखकर ही उनकी ऐसी हालत खराब होगी क्योंकि उनकी आदत ही नहीं थी। मैं आपको नीट की एक हकीकत बता रहा हूं। जिन बच्चों के दूसरे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट में 670-680 आ रहे थे ना, नीट में 720 में से वो ईसरल के टेस्ट में 600-610 लेकर आ रहे थे, और एक्चुअल पेपर भी वैसा ही आया। जेईई मेंस में भी यही हुआ था, अभी जे एडवांस में भी यही हो रहा है। जे एडवांस के ईसरल के टेस्ट में आज की तारीख में 360 में से रेयरली कोई बच्चा 210, 220, 230 क्रॉस कर पा रहा है। कुछ एक बच्चे ही ऐसे हैं जो 240 क्रॉस कर पा रहे हैं, बाकी सारे मैक्सिमम बच्चे 50-60% ही स्कोर करें, क्योंकि ये भारत के टफेस्ट टेस्ट हैं। ऐसा नहीं है, मॉडरेट टेस्ट भी होते हैं, इजी टेस्ट भी होते हैं, पर कुछ तो टफेस्ट टेस्ट देने पड़ेंगे ना। मैं देख रहा हूं बच्चों की आदत है, पूरे साल भर 2 साल तक सिर्फ खुश रहते हैं, नंबर आ रहे हैं, डीपीपी दी है हमको, वो बन रही है, ये हो रहा है, सब चीज समझ में आ रही है। तो भैया प्रिपरेशन बंटा धार हो रही है, गड्ढे में जा रही है तुम्हारी प्रिपरेशन। टेस्ट देना टफ, इजी और मीडियम तीनों लेवल के जरूरी हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल चले। टफ आ गया तो भी झटका नहीं लगे, इजी आ गया तो भी झटका नहीं लगे, और मीडियम आ गया तो भी झटका नहीं लगे। बात समझ आ गई? बस मेरे को यही मैसेज देना था। मेरे को नहीं सुनना यार, मैं सच बता रहा हूं, मैं इतना दुख हो रहा है ना मेरे को, कल से मन कर रहा है टाइम में पीछे चला जाऊं और फिर से ये बात समझा दूं, इसलिए एटलीस्ट आप तो समझ लो। क्लियर है? पक्का? अभी तक जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं करी है, मान लो वो ड्रॉपर के बच्चे, बेटा 10 मई से नए बैचेस चालू हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप एक 11th वेस्टेड बच्चे हो या अब स्विच करना चाहते हो बेटर प्रिपरेशन में, जहां पर आपको गाइडेंस मिले, जहां पर आपको मेंटर्स मिले, जहां पर एक्चुअली टफ एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है, तो बेटा जो बच्चे 12th के साथ जेईई का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्रहार नाम का कोर्स है, वो भी शुरू हो रहा है 15 मई से। आप भी आ जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। बात समझ में आ गई? पर अब ये आसान के पीछे छोड़ना, भाग मतलब जो भाग रहे हो ना वो छोड़ दो, नहीं तो नंबर तुमसे भाग जाएंगे और ऐसा झटका लगेगा पेपर में जाकर, फिर तब तक टू लेट हो जाएगा। ठीक है? ऑल दी बेस्ट।